दिफा है, लेकिन यहाँ पे भी सियासत करने की कोशिश की गई। इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझ सकता कि यहाँ पे भी सियासत क्यों करने की गई। मेरे समझ से बाहर है कि जो प्रेशर आपके ऊपर है या जो आपके ऊपर सख्तियां हुई हुई हैं, आप ये समझते हैं कि वो आपको यहाँ बुलाने के बाद आपसे वो असर जाहिर करवा देते। जैसे मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी शायद आपसे कहा था कि क्या वो पैरोल पे रिहा करके अपने पैरों पे कटवा लेंगे और उस पूरी जो आपकी जो कमेटी का इजलास होगा वो फोकस हो जाएगी आपकी मकबूलियत के ऊपर, आपकी प्रेजेंस के ऊपर, क्योंकि आप 1.5 साल से मीडिया से गायब है और मीडिया के बाद जैसे आप आके बैठेंगे उस इजलास में तो आपकी वो तमाम शख्सियात जो हैं, जो वजीर आजम, सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दूसरे हैं, वो मीडिया हाइप नहीं लेंगे जो आप ले रहे होंगे। जी। उस वक्त आप मीडिया का मरकज आप हो जाएंगे जी। और आप वो सीधा जो आप अभी राजा सलमान राजा कह रहे हैं कि मुल्क को सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है और इसका काम से एक ही शख्स निकाल सकता है जी। तो क्या हम इसका मतलब ये ले कि ये लोग जो हैं जिन पे हुकूमत इल्जाम लगाती है कि 40,000 को इमरान खान लेके आए हैं, तो क्या वो सिर्फ इमरान खान की बात मानते हैं? क्या वो अपने एहसान का बदला इसलिए उतारेंगे कि आपने हमें बुलाया था और आपकी बात मान के अब हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे जी। तो इसीलिए उसी जमाने में उनको तालिबान खान कहा जाता था ना, इमरान खान। इस वक्त मतलब जिस तरीके से आप कहें, जितनी संजीदगी से कहें, जितने यकीन मोहकम से कहें, मुल्क को जरूरत है एक होने की। राइट। आपको एक यकजहती दिखानी पड़ेगी। इन तमाम चीजों को खुदा उरा कुछ अरसे के लिए आगे कर दें, सियासत होती रहेगी, ये सब कुछ चलता रहेगा। अगर आपके पास वो जमीन ही नहीं होगी, अल्लाह मेरे मुंह में खाक के, अगर आपके पास वो मुल्क ही नहीं होगा तो हमारी और आपकी सियासत, हमारी आपकी जेल और हमारी आपकी पार्लियामेंट क्या चीज होगी? राइट। किस तरीके से हम इन तमाम चीजों को करेंगे? 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसको इस तरीके से जाहिर नहीं होने दें, इसको इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें कि हर चीज को मरबूत करें कि फला को ये कर दो और इसको ये कर दो और उसको वो कर दो। ये मैं सिर्फ इनके पीटीआई के लिए नहीं कह रहा, दूसरी जमातों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अपने मकासद को, अपने जो टारगेट है उनको भूल के खुदारा कोशिश करें। बहुत जेबें भर गई लोगों की, बड़े बड़े अरबपति लोग बैठे हुए आपके पार्लियामेंट के अंदर। अगर 1-2 साल 3-4 साल आप सुकून से मुल्क के लिए खिदमत कर लेंगे तो आपके बैंक बैलेंसों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी तो, बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो 3-4 साल अपोजिशन में बैठी रहती हैं, तो दूसरी नजरों में, दूसरे लफ्जों में उनके पास वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती है, इख्तिदार में होती है। तो जब आप अपोजिशन में बैठ के खामोशी से देखते हैं दूसरे का इख्तिदार, तो इस वक्त ये सोच लें कि मुल्क को इस वक्त आपकी जरूरत है, मुल्क में इस्तेकाम की जरूरत है। अवाम को कहीं से मरबूत करें, अवाम के अंदर यकजहती पैदा करने की कोशिश करें। जो लोगों ने डिफरेंसेस आपकी इस्टेब्लिशमेंट में, आपकी अफवाज में और अवाम के अंदर दूरियां पैदा हुई है, उन दूरियों को दूर करने की कोशिश करें, इन फासलों को कुर्बतों में करीब करें। ये बहुत हो चुका जिसे कहना चाहिए ना सियासत, अगर आप ये समझें। मौलाना फजल रहमान को आपने देखा कि अपोजिशन के साथ वो ग्रैंड अलायंस में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो इजलास के अंदर शरीक हुए, क्योंकि वो अपने नंबर कम नहीं होने देते किसी जगह की। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास था, वो बैठे थे, आपने देखा ना, और उन्होंने क्या कहा कि मैं उलमा को शहीद कहूंगा और मैं दूसरों को मुजाहिद नहीं कह सकता, दहशतगर्द को मैं मुजाहिद नहीं कह सकता। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें मुल्क की सलामती के लिए हमें एक होना चाहिए, और उन्होंने ये तक कहा कि अगर मुझे इल्म होता कि ये शरीक नहीं होंगे तो पहले मैं, या मेरे रास्ते में ये होते तो मैं पीटीआई को भी कहता कि वो इस इजलास में शरीक होते जी, क्योंकि इस इजलास में शिरकत सबकी जरूरत थी। अगर मुल्क के लिए बहुत जरूरी था, मुल्क की मफाद के लिए जरूरी था, मगर ऐसा लगा जी, ये मुल्क के लिए जरूरी है। सही हमारा जोर इस बात पे है मुल्क के लिए, आपके मुल्क के इस्तेकाम, मुल्क के दिफा और मुल्क की अवाम के लिए बहुत जरूरी है कि सब एक बैठ के इस मसले का कहीं ना कहीं हल निकालें। और ये दुनिया को, जो भी आपके दुश्मन है, आप ABCD जो भी दुश्मन आपके हैं, उनको ये वाजे कर दें कि हम एक हैं। सियासत में सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम मुल्क के लिए जाने देने के लिए तैयार हैं और मुल्क के लिए हम सब एक। राइट, चलें ये शेब भाई का भी लेते हैं। जी शेब भाई बोलें, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं तो आपको पहले ले रही थी जी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सब लोगों को जी। समीना, आज जो भी इजलास कहा गया, जो भी इसका ऐलान हुआ है, वो एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट